नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उस डिफरेंशिएशन का सारा आज फार्मूला बताने वाला हूँ। डिफरेंशिएशन को कैसे हम लोग डील करते हैं, कैसे क्या होते हैं उसके डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, सारे कॉन्सेप्ट क्या है, उस किस फार्मूले के बेस पर डिफरेंशिएशन काम करता है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पास से 10 से 15 मिनट मेरे को दीजिए, उसके बाद देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर दूँ, वी हैव स्टडी ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन द प्रीवियस क्लासेस। क्लास 11th में आपने पढ़ चुका है। इन दिस चैप्टर द स्टडी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड द पॉलिनोमियल्स एंड एक्सपोनेंटल फंक्शंस एंड डिफरेंट लॉगरिथम फंक्शंस के बारे में हम लोग को यहाँ पास स्टडी करना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चंस आता है बन के, वो हमारे पास है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के कुछ स्टैंडर्ड रूल एंड फंक्शंस मैं डिस्कस करूंगा, जो हमारे पास ये है। डिफरेंशिएशन दैट विद डेरिवेटिव्स ऑफ द सम स्टैंडर्ड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द सम स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ लेना ज़रूरी है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले एक फार्मूला हमारे पास सिंपल है, डी बाई डी एक्स। लेट डी बाई डी एक्स द स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन वी शुड ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 11th। एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन हो गया, देन ई टू द पावर एक्स, देन ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। नंबर थर्ड, यानी कि जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इस फार्मूले के बेस पर ही सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। देन ए टू द पावर एक्स, देन डी बाय डी एक्स ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ओके, देन नेक्स्ट फार्मूला नंबर 4, डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स, लॉग बेस में रहेगा ई और एक्स, तो इसका फार्मूला बन जाएगा हमारे पास 1/x। नेक्स्ट फार्मूला डी बाई डी एक्स लॉग, अब यहाँ देखो बेस में ए है और एक्स, तो इसका बेस में ए है, इसका बेस में क्या था ई, तो इसका हो जाएगा 1/x। क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x। ओके, 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x लॉग ए। ओके, याद रखना, ई है बेस में तो 1/x, ए है बेस में तो 1/x लॉग ई ए। ओके, उसके बाद इसके कुछ फार्मूला साइन एक्स देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स का अपोजिट क्या रखेंगे आप, कॉस एक्स रखेंगे। देन नंबर 7, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, अब देखेंगे फार्मूला, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस पे। उसके बाद नंबर 8 हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन कॉस, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग 10x। 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। एंड नंबर 9 डी बाई डी एक्स, 10x के बाद हमारे पास क्या आ जाता है साइन कॉस 10, उसके बाद क्या आता है कॉट एक्स। कॉट एक्स का हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स का आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। एंड नंबर 10 डी बाई डी एक्स साइन कॉस 10, कॉट के बाद क्या आता है हमारे पास सेक एक्स आता है, तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स एंड 10x। तो देखिए सेक एक्स एंड 10x हमारे पास आ गया है। अब इसके कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन भी पढ़ेंगे, तो ये फार्मूला आपको जो है क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पास से देखिए कौन कौन से हम लोगों ने ले लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा ले लिया है, कॉस थीटा ले लिया है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा के बाद हमारे पास क्या आता है कॉसेक थीटा। नंबर 11 कॉसेक थीटा, डी बाई डी एक्स COSEC है, कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हमारे पास रहने वाला है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन यहाँ पास क्या रहेगा माइनस रहेगा आपका। ओके, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन के कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन जो हमारे पास होने वाला है, डेरिवेटिव्स और सम स्टैंडर्ड फंक्शन हमारे पास, तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। उसके बाद हमारे पास इसके आते हैं इन्वर्स, यानी कि हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सब इन्वर्स फंक्शन। क्या देखने वाले हम लोग इन्वर्स फंक्शन। नंबर 2 आप देखेंगे इन्वर्स फंक्शन देखने वाले हैं हम लोग। ओके, इन्वर्स फंक्शन में हमारे पास नंबर 1 आता है डी बाई डी एक्स
साइन इन्वर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नंबर 2 d/dx साइन एक्स, उसके बाद क्या लिखोगे कॉस इन्वर्स एक्स, तो इसका हमारे पास बन जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास d/dx साइन कॉस, उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है टेन इन्वर्स एक्स, तो टेन इन्वर्स एक्स का क्या बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास बन जाएगा d/dx साइन कॉस्टेन कॉट एक्स, तो कॉट इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए आप क्या बन जाएगा dy साइन कॉस्टेन कॉट सेक, सेक इन्वर्स एक्स का क्या बन जाएगा 1/1 क्या बन जाएगा, एक मिनट, 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा d/dx साइन कॉस्टेन कॉट सेक कॉसेक, कॉसेक इन्वर्स एक्स का हो जाएगा -x √x स्क्वायर माइनस 1। ये है आपका x स्क्वायर माइनस 1 होने वाला है। ओके, तो यहाँ पास देखिए क्या हमारे पास डिफरेंट क्या क्या चीज़ें मिली हम लोग को वो देखिए। तो साइन इन्वर्स एक्स का क्या लिखते हैं आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, कॉस को इसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए माइनस में, टेन का हो गया अंडर रूट रिमूव होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का क्या हो जाएगा इसी फार्मूला में माइनस लग जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स का 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, देन कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा -1x √x स्क्वायर माइनस 1। तो इसके अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं बुक से और उस क्वेश्चंस को जो है मैं वेरीफाई करके आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ से मुझे कुछ क्वेश्चंस लेने होंगे। कॉट एक्स का हो गया, कॉसेक का हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ कोफिशिएंट ये हम लोगों ने फंक्शंस देख लिए हैं, उसके बाद हम लोगों को कुछ एक्चुअल में जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन की मैं अगर बात करूँ तो ये हमारे हिसाब से ये फार्मूला आपके पास हो चुका है, तो आप इसको देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास इसमें एक और 2 फार्मूला मैं इंक्लूड कर देता हूँ। एक और फार्मूला जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं बेसिकली, हालांकि मुझे डील करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी d/dx u इंटू भी रहता है आपके पास, u इंटू वी, यानी कि ये वाला जो फार्मूला हमारे पास रहने वाला है ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन के लिए है। तो क्या रहेगा फर्स्ट प्रोडक्ट एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट, देन फर्स्ट प्रोडक्ट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट को आप छोड़ देंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड छोड़ेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, यानी कि जब हमारे पास 2 फंक्शन दिया रहेगा तो उसका जो गुणा वाला है अवकलज गुणा का फार्मूला वो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। ओके, एक डिवाइड वाला भी है, तो नंबर 13 आप देख लेंगे d/dx u/v अगर हमारे पास है तो पहले लिखेंगे v d/dx u, फिर हमारे पास माइनस लगेगा u d/dx v/v का होल स्क्वायर। ओके, तो ये वाला भी फंक्शन हमारे पास लग जाता है, मैं आपको जो है u/v वाले में बता दिया हूँ, तो v का स्क्वायर। ओके, देन v = नॉट 0 होना चाहिए, v = नॉट 0। तो ये हमारे पास हो गया डिवीज़न वाला, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन और यहाँ डिवीज़न ऑफ 2 फंक्शन के लिए हमारे पास हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे स्टूडेंट्स, जो ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं एक बार इसको, मैं भी देख रहा हूँ सारा फार्मूला, एक बार आप भी यहाँ से फार्मूलाज को देख सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है आपका काम आने वाला है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए मैं लिख करके लेके आया हूँ। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग और कुछ फंक्शंस की बात करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इससे पहले मैं इसको रिमूव करके एक और स्टैंडर्ड फंक्शन आपके सामने लेकर के आया हूँ, तो उस फंक्शन को भी थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ और यहाँ से जो है मैं आपको दिखा देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन पार्ट 2, डेरिवेटिव ऑफ द सम स्टैंडर्ड फंक्शन पार्ट 2 देखने वाले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास d/dx साइन ax, क्या रहेगा हमारे पास साइन ax रहने वाला है। तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, जो साइन x का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है कॉस x पढ़ा है, साइन x का फार्मूला क्या पढ़ा है कॉस x पढ़ा है। उसके बाद आप ax का डिफरेंशिएशन निकालिए। अगर मान लीजिए d/dx ax निकालते हैं आप, तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, a बाहर जाएगा कॉमन में और d/dx x,
तो डी बाई डी एक्स, एक्स का एक फार्मूला मैंने लिखा था, आप लिख लीजिएगा। डी बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हेंस कितना आ जाएगा ए आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या रहने वाला है ए कॉस ए एक्स रहने वाला है, इसको हटा देता हूँ। ओके, उसके बाद डी बाई डी एक्स आपके पास क्या रहने वाला है कॉस ए एक्स रहने वाला है। तो यहाँ पास तो आप ए देंगे ही, और साथ में कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास डी बाई डी एक्स, टेन ए एक्स रहने वाला है। तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स रहने वाला है। और यहाँ पास से हमको ये देना है, क्योंकि साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉट का क्या आता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या रहने वाला है माइनस ए कॉसेक स्क्वायर ए एक्स रहने वाला है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला हमारे पास कॉट एक्स के बाद क्या आता है हमारे पास सेक एक्स आता है। तो सेक ए एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो आप दे दीजिए सेक एक्स, क्या दे देंगे सेक एक्स, सॉरी सेक एक्स देन टेन एक्स। तो ए एक्स लिख लियो आप, यहाँ पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट फार्मूला स्टूडेंट डी बाई डी एक्स, सेक एक्स के बाद हमारे पास क्या आता है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये तो ए आप दोगे ही। ओके, तो माइनस ए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने सम बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन पार्ट 2 भी हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब उसके बाद इसके सम स्टैंडर्ड डेरिवेशन, सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन ए एक्स प्लस बी एंड लेट अस कंसिडर्ड। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा रहता है, अगर मान लीजिए डी वाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी रहने वाला है आपके पास, देन डी वाई डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी रहने वाला है आपके पास, देन डी वाई डी एक्स टेन ए एक्स प्लस बी रहने वाला है आपके पास, देन डी वाई डी एक्स साइन कॉस टेन कॉट ए एक्स प्लस बी रहने वाला है आपके पास, देन डी वाई डी एक्स साइन कॉस टेन कॉट के बाद क्या आता है सेक ए एक्स प्लस बी रहने वाला है आपके पास, और देन डी बाई डी एक्स सेक एंड कॉसेक, कॉसेक ए एक्स प्लस बी रहने वाला है आपके पास। तो देखिए स्टैंडर्ड फंक्शन को कैसे हम लोग फॉर्मुलाइज करते हैं, कैसे हम लोग का बनता है। तो साइन एक्स का देखिए यहाँ पास आपने क्या लिखा है कॉस एक्स लिखा है, तो सिंपल आप क्या रख दीजिए कॉस एक्स कर दीजिए, तो ए एक्स प्लस बी। ओके, लेकिन जब आप ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, जब आप ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपके पास ए बच जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी करोगे आप, तो इसको जब रिमूव आउट करोगे आप तो ए और डी वाई डी एक्स यहाँ एक्स करोगे और प्लस डी बाई डी एक्स बी करोगे, तो इसका तो ज़ीरो हो जाएगा, और ए इंटू वन प्लस ज़ीरो तो कितना आ जाएगा ए। तो यहाँ पास मैंने ये लिख दिया। कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, यानी कि आप इस पूरे को एक्स मान लोगे, तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का कितना हो जाता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिखा हूँ, ये पूरा मेरा क्या है एक्स है, और ए एक्स प्लस बी का निकाला डिफ्रेंसिएशन तो ए आया। अब टेन एक्स है, तो टेन एक्स का क्या आ जाता है हमारे पास, टेन एक्स का क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पास ए आ जाएगा। अब यहाँ कॉट एक्स का देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पास माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ आप ए लगाएंगे और माइनस करेंगे। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो देखिए सेक एक्स इंटू टेन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पास कितना हो गया ए हो गया। सिंपल मेथड में आपको बता रहा हूँ। कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, तो मैं देखिए क्या होगा माइनस ए तो होगा कॉसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी। तो स्टैंडर्ड फंक्शन के हमारे पास थर्ड है, ये सम डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ थर्ड हो गया, ठीक है। और एक फार्मूला आप और लिख लीजिए डी वाई डी एक्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। और कोई कांस्टेंट है एक और वैल्यू डी वाई डी एक्स सी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फंक्शन को डिराइव करना है, और स्टैंडर्ड फंक्शन के जितने फार्मूला होते हैं मैंने लिख दिया है। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसको देखते हैं सॉल्व करके। तो इसका देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो इसको रिमूव कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए,
तो यहाँ से क्वेश्चंस लेने वाला हूँ 3 टू द पावर x इंटू 10x। एक क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से हमारे पास 3 टू द पावर x इंटू 10x हमारे पास ये क्वेश्चंस है, और इसको हम लोग को करना है रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करना है? रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष करना है। तो जिसके सापेक्ष आप करोगे आपको वही वैल्यू रखनी होगी। e टू द पावर x इंटू 10x क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारा देखिए दो प्रोडक्ट है, यानी कि हमारे पास टू प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ से। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाला जब फार्मूला हमारे पास लगेगा, तो मैं आपको u इंटू वी वाला फार्मूला बताया हूँ, u इंटू वी वाला आपको फार्मूला मैं बताया हूँ। तो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन है स्टार्ट हो चुका है। अब मार्कर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ से देखिए क्या है जो हमारे पास जो e टू दी पावर x है। तो आप देखिए डी वाई डी एक्स यू इंटू वी वाला फार्मूला आपको बता चुका हूँ। तो u इंटू वी वाले में क्या होता है, फर्स्ट वाले को हम लोग छोड़ते हैं, तो u और डी वाई डी एक्स भी और प्लस v और डी वाई डी एक्स यू। तो यहाँ से आपका u ये वाली वैल्यू हो गई और v हो गई, तो ये आपकी u वैल्यू हो गई, ये आपकी v वैल्यू हो गई। तो u कितना है 3 टू दी पावर x लिख लीजिए, और डी वाई डी एक्स भी कितना है आपका 10x, प्लस v आपका कितना होने वाला है, v आपका होने वाला है 10x, और यहाँ डी वाई डी एक्स यू कितना होने वाला है आपके पास 3 टू दी पावर x होने वाला है। तो यहाँ से e टू दी पावर x हो गया, और 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर x होता है, फार्मूला पढ़े हैं। तो सेक स्क्वायर x और प्लस यहाँ कितना हो गया 10x, और 3 टू दी पावर x का कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर x का कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर x log 3, 3 टू दी पावर x log 3, 3 टू दी पावर x log 3, क्योंकि a टू दी पावर x। यहाँ से देखिए कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई किया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डी वाई डी एक्स ए टू दी पावर x। तो इसका होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग ये फार्मूला मैंने स्टूडेंट अप्लाई किया है। तो देखिए a टू दी पावर x है, तो a टू दी पावर x, तो यहाँ देखिए a कितना है नंबर, तो 3 टू दी पावर x log a कितना हो जाएगा ये 3, तो ये देखिए log 3। ओके, इस तरीके से मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ से मेरी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 3 टू दी पावर x। देखिए मेरे को दोनों में कॉमन सेम दिख रहा है, तो मैं 3 टू दी पावर x के निकाल लूँगा कॉमन। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा सेक स्क्वायर x मिल जाएगा, और प्लस सेक स्क्वायर x मुझे मिल चुका है, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 10x। क्वेश्चन देख लेता हूँ 10x, ये देखिए 10x और log कितना मिल गया मुझे 3 स्टूडेंट मिल गया। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाले में भी कोई आपको इशू नहीं रह जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाले आप इस मेथड से डायरेक्टली u इंटू वी करके आप निकाल सकते हो। अगर डिवाइड होता तो आप डिवाइड वाला फार्मूला लगाते। इस तरीके से देखिए 3 टू दी पावर x का क्या हो गया, मैं जो फार्मूला लगाया था डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर x, तो ए टू दी पावर x लॉग बेस में ई ए। ओके, तो ये हो गया हमारा। कुछ दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो हो गया हमारे पास प्रोडक्ट वाला। आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं लेने के लिए। क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि मान लो साइन एक्स स्क्वायर है हमारे पास। एक क्वेश्चन मैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन लेता हूँ। ये थोड़ा सा मार्कर जो है ना, ये एक्चुअल में जैसे ही खोल के रखोगे इसको, ये हमारा मार्कर डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर, तो देखिए साइन एक्स स्क्वायर का कैसे निकालेंगे हम लोग। तो आप सिंपल वे में इसको लेट मानिए, लेट वाई इक्वल टू क्या मान लीजिए आप साइन एक्स स्क्वायर। जो आपके पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसको आप वाई मान लीजिए, जो आप जिसको आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ, इसको मैं डायरेक्टली कर दूंगा डी वाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि बोथ साइड निकालना होता है। तो यहाँ कितना आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ देखिए साइन एक्स का क्या होता है, ये आपको साइन एक्स ही मान के चलना है। तो साइन एक्स का मैं डायरेक्ट अगर लिखूँ तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यानी कि डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो देखो साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स। कॉस एक्स के प्लेस में एक्स स्क्वायर है वो बात की बात है, लेकिन साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स के प्लेस में कितना है एक्स स्क्वायर है, तो कॉस एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अगर आपको डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप इसका क्या निकालोगे 2x। तो यहाँ से कितना आ गया 2x, ये हमारा आंसर हो गया।
ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं समझ पाते हो तो एक लेट टी करके आप मान सकते हो। जैसे कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए साइन एक्स स्क्वायर है मेरे पास, सॉल्यूशन है साइन एक्स स्क्वायर। तो लेट y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, साइन एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया। तो y की जो वैल्यू है, ठीक है, तो अब यहाँ से लेट करूँगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैंने टी मान लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो देखिए यहाँ से बाय चेन रूल से हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ से देखिए साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ से y था तो यहाँ से हमारा कितना हो गया y, और यहाँ कितना आ गया साइन टी आ गया। साइन टी एक्स स्क्वायर के प्लेस में क्या रख दोगे, अब टी रख दोगे। अब डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी के रिस्पेक्ट में करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई डी टी साइन टी। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ रहने वाला ही है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ रहने वाला है। एक काम करते हैं, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स तो आपका रहने वाला ही है। साथ में देखो यहाँ से हम लोगों ने डी टी किया तो यहाँ क्या हो गया डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि इधर डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई डी एक्स तो हो गया हमारे पास, और डी टी से डी टी कैंसिल तो साइन टी पूरा आपके पास कंफर्म वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए साइन टी का क्या हो जाता है, कॉस टी हो जाता है, और डी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स स्क्वायर है। तो कॉस टी का हमारे कॉस और टी की वैल्यू यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर, और इसका जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्यों, यहाँ पास हम लोग क्या निकालते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, एक्स टू दी पावर n के फार्मूला से। यानी कि ये डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n के फार्मूला से एन एक्स एन माइनस वन के फार्मूला से हमारा निकल आया है। इसको रिमूव कर देता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आ गया, फाइनली आंसर हमारे पास आ गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप, ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आप ले सकते हैं जो आपको काम के लिए हो इम्पोर्टेंट। देखिए जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, अब हमारे पास ये मार्कर थोड़ा सा भी हवा लगता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। ये देखिए थर्ड वाला, अगर मान लीजिए तो आपको दे दिया कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर दे दिया तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x। तो डायरेक्ट आंसर 2x साइन एक्स स्क्वायर। तो समझ रहे मेरी बात, मैंने कॉस एक्स स्क्वायर का, कॉस एक्स स्क्वायर का क्या होता है माइनस साइन, पहले आप समझिए कॉस एक्स का क्या होता है, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है तो 2x। तो ये देखिए माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर सिर्फ 2 लाइन में। एक और देखिए फोर्थ नंबर, अब मान लो आपको दे दिया 10x स्क्वायर, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स, ये देखिए, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये देखिए एक लाइन में आंसर। समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अगर मान लो आपको दे दिया साइन 2x, आपको दे दिया एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए साइन 2x, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और 2x का क्या हो जाएगा 2, तो 2 कॉस 2x, यानी कि साइन 2x का कॉस 2x, और 2x का क्या निकाल लिए सिर्फ 2 निकाल लिए। तो ये मैं पार्ट 1 लेके आया था। अब इसका जो है सिंपल, ये तो मैं बेसिक फार्मूला पे आपको 4-5 एग्जांपल करके बता दिया। अब मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा जिसमें एक्सरसाइज ये आपको उसमें मौजूद रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE और CBSE NCERT बुक के अकॉर्डिंग एंड अदर स्टेट बोर्ड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप पर डे वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये वीडियो मिल सके। और आप जितना शेयर करेंगे मैं समझूंगा आप उतना ही प्यार मुझे दे रहे हैं। तो आप यहाँ से फ्री क्लासेस करिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको मेरी क्लासेस आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ स्टूडेंट्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ये कुछ फंक्शन है, अब जो भी होगा इसके पार्ट 2 मैं उसको बहुत ही जल्द कोशिश करूँगा कि कल या परसों मैं आपके सामने लेकर के आ जाऊँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।